कभी सोचा है जब अन्याय के खिलाफ सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, चंड भैरव की कहानी। ये सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि ये तो महादेव के क्रोध का वो रूप है जो धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट हुए। तो सवाल यही उठता है कि जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर देती है, तो क्या ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, क्या ये चुपचाप देखती रहती है, या फिर वो एक ऐसा जवाब देती है जिसे फिर कोई कभी भूल नहीं पाता? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक बड़े संकट से होती है, और ये संकट कोई छोटा मोटा नहीं था। ये इतना बड़ा था कि इसने तीनों लोकों में अंधेरा फैला दिया था। और इस अंधेरे का, इस आतंक का नाम था चंडकासुर। एक ऐसा असुर जिसकी ताकत का कोई और छोर नहीं था और जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। जरा सोचिए, उसका आतंक कैसा रहा होगा। हालत ये थी कि देवता तक हार मान चुके थे। स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पाताल, तीनों लोकों में सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उम्मीद ही खत्म हो गई हो। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें भी घुटने टेक दें, तो फिर क्या बचता है? सिर्फ एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी पुकार। और ये पुकार लगाई थी देवताओं ने। सबके सब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उनकी आवाज में डर था, हताशा थी। वो बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह ये आतंक खत्म हो। और ब्रह्मांड ने इस पुकार को सुना। उसने जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जो क्रोध की ज्वाला से पैदा हुआ था। और बस यहीं से हमारे नायक का अवतरण होता है। जब महादेव ने ये हाहाकार देखा, ये अधर्म देखा, तो उनका संतुलन टूट गया। उनके भीतर क्रोध जागा और फिर उनका तीसरा नेत्र खुला, वही नेत्र जो विनाश भी कर सकता है और सृजन भी। और उसी दिव्य क्रोध की ज्वाला से जन्म हुआ चंड भैरव का। देखिए, ये कोई साधारण देवता नहीं थे, ये तो खुद महादेव के क्रोध का एक जीता जागता स्वरूप थे। और इनका मकसद सिर्फ एक, बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना। जरा इस रूप की कल्पना करके देखिए, एक शरीर जो आग की तरह धधक रहा है, हाथ में संहार का प्रतीक त्रिशूल, आंखें ऐसी जैसे बिजली कौंध रही हो, और पीठ पर भयंकर विनाशकारी हवा। ये रूप अपने आप में ही अधर्मियों के लिए एक चेतावनी थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसका सबको इंतजार था। वो पल जब अहंकार सीधा टकराता है दिव्य शक्ति से। चंडकासुर ने जब भैरव को देखा, तब भी उसका घमंड कम नहीं हुआ। वो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था, इतना अंधा हो चुका था कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसके सामने कौन खड़ा है। तो एक तरफ था असुर का घमंड, उसकी चीख पुकार, और दूसरी तरफ चंड भैरव की बस एक शांत सी मुस्कान। ये वो मुस्कान थी जो बता रही थी कि सच्चाई के आगे अहंकार की कोई हैसियत नहीं होती। और इसके बाद जो हुआ वो तो होना ही था। भैरव ने अपना त्रिशूल उठाया, पहला ही प्रहार, और चंडकासुर का सारा घमंड चकनाचूर। एक भीषण युद्ध हुआ और आखिर में अधर्म के उस प्रतीक का अंत हो गया। चंड भैरव की इस जीत के साथ ही तीनों लोकों में शांति वापस लौट आई। वो जो अंधेरा छाया हुआ था वो छट गया और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन इसका जो मतलब है वो आज भी जिंदा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों आज भी लोग भैरव को याद करते हैं? उनकी महिमा क्या है? और जवाब यहीं छिपा है। मान्यता है कि जो कोई भी चंड भैरव को याद करता है, उसे अपने दुश्मनों का डर नहीं सताता, चाहे वो दुश्मन बाहर हो या मन के अंदर। इससे साहस और बल में बढ़ोतरी होती है और माना जाता है कि ये घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता को आने से रोकते हैं। तो इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये कहानी भले ही बहुत पुरानी हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ाई वो तो आज भी जारी है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हर युग को अपने अपने चंडकासुर से लड़ने के लिए एक भैरव की जरूरत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।